उम्र का असर जब होता है तो बच्चे अपने हर कदमों को नाक जाते हैं, हर कदमों से आगे चले जाते हैं। कहा जाए कि हर कदमों उनके बड़े और लंबे हो जाते हैं, चाल लंबी हो जाती है, सपने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह सब समय उम्र का होता है। और ऐसी ही उम्र भरी कहानियों को लेकर इस वक्त हम हाजिर हुए हैं। आपको आज ऐसी क्राइम की खबर हम आपको बताएंगे जो उम्र में बच्चे अपनी गलतियों को पुनः किए हैं। हालांकि क्राइम की खबरें हम आप सभी के बीच हर समय लेके आते हैं। क्राइम की खबर को हम इसलिए आप सभी के बीच लेके आते हैं ताकि इन खबरों से आप जागरूक हों और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। चलिए खबर पे अब हम बात करते हैं। ये ऐसी खबर लेकर आए हैं जहां एक प्रेमी प्रेमिका का फिर कहानी की आज एक नई मोड़ आई है। वही कहानी की प्रेमी प्रेमिका की मोड़ आई है जिस उम्र में बच्चे अपनी गलतियां को कर देते हैं। इससे आगे चलेंगे हम समाज में। अगर आपको समाज में रहना है तो आपके समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, बड़े रसूखदार क्यों न बन जाएं, बड़े पैसे वाले क्यों न बन जाएं, लेकिन आपको समाज के अंतर्गत ही चलना है, समाज के अधीन ही होके चलना होगा। जो प्रेमी प्रेमिका की कहानी होगी ये ऐसे ही समाज से जुड़ी होगी। क्या ये लोग समाज की बंदिशों को तोड़ना चाहते थे या समाज की बंदिशों को ख़त्म करना चाहते थे? क्या ये लोग इन बंदिशों से तोड़कर आज़ाद होना चाहते थे? क्या ये लोग इन बंदिशों से हट करके एक नई जीवन जीना चाहते थे? अगर ये नई जीवन जीना चाहते हैं तो समाज के लोग इनको क्यों रोक रहे हैं? समाज में वही भाई बहन, वही माता पिता, वही चाचा चाची, वही दोस्त यार होते हैं जो आपको हर पग पग पर आपको समझाते हैं ताकि आप कोई ऐसी गलती न कर सकें जिससे उनको बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ी। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से है। यहीं अमरोहा ज़िले की कहानी आज हम प्रेमी प्रेमिका को आपको बताएंगे, जिस प्रेमी प्रेमिका की कहानी बीते देर रात्रि से ही मीडिया के सुर्खियों में चर्चित चल रही है। हम बताना चाहेंगे अमरोहा ज़िले के डंका मोड़ उर्फ अलीपुर भूड़ सरकी का एक मामला है। इसी भूड़ सरकी में एक ऐसी वारदात हुई है जिस वारदात के बारे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए पहले ये बता देते हैं, ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित मामला जुड़ा हुआ है, जहां दोनों एक ही जिस समुदाय से आते हैं। ये भी कह लीजिए दोनों मुस्लिम समुदाय में दोनों एक ही जात के हैं। दोनों का प्रेमी प्रेमिकाओं का घर एक ही पास है, एक ही सरकी गांव में ही है और यहीं पे दोनों रहते हैं। एक वक्त ऐसा होता है जहां परिवार मिल के रहता है, लेकिन ये उम्र जब आ जाती है तो बच्चों को दूरियां बनाने लगती है। ये भी कह लिया जाए बच्चों को अगर हम सामाजिकल ज्ञान न दें तो इन सब की बंदिशों में हमें बच्चे बांध देते हैं। एक ऐसी ही कहानी चल के आई है सरकी से। हम बताना चाहेंगे कि इसी गाँव में रहने वाले इरशाद अली एक हैं जिनकी एक पुत्री है। वह एक पुत्री जवान हो चुकी है और शादी करने की उसकी उम्र है, लेकिन उसी गांव का रहने वाला एक लड़का है उवैस, उम्र लगभग 25 वर्ष बताई गई है। यह उवैस वही व्यक्ति है जो मुंबई में रहकर एक अच्छा सिलाई का काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है और परिवार को एक अच्छा सपोर्ट देता है। उवैस का सपना है कि वो अपने घर वालों को बड़े शहर में रखेगा और उनको अच्छी से अच्छी चीज़ों को से लोगों को घुमाएगा और अच्छी से अच्छी जगह लोगों को पहुंचाएगा। उसका ये सपना है उवैस का। लेकिन उवैस अपने इस सपने में कैसे, इस सपने को देखते देखते वह गंदा सपना कैसे देखने लगा। उवैस की उम्र 25 वर्ष और हम बताना चाहेंगे कि इसी उवैस के पिता जफारुद्दीन हैं जो इसी गांव में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अच्छी शिक्षा दे करके वो सोचते हैं कि उनके बेटे काफ़ी आगे जाएं। लेकिन इरशाद की पुत्री जो है वो भी जवान है, उधर उवैस 25 वर्षीय हैं। इन दोनों की मोहब्बत की कहानियाँ बीते लगभग 1.5 वर्षों से शुरू हो जाती है। ये कहानियाँ आज जो फूटी है, इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि इन कहानियों में परिवार के लोग तो जान गए थे। परिवार के लोग ज़्यादा अपने बच्चों को समझा बुझाकर एक घेराबंदी कर दिए थे, शब्दों की घेराबंदी कर दिए थे, लेकिन उन डोर को बच्चे तोड़ दिए। बच्चे बीते बुधवार की देर रात को उवैस 25 वर्षीय प्रेमिका के घर चला जाता है। जब प्रेमिका के घर जाता है तो उवैस, ऐसा माना जाता है कि उवैस अपने भतीजे के साथ जाता है। उधर प्रेमिका उवैस
और उसके भतीजे को जब देखती है तो उवैस के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उवैस तुम तो ठीक है आए, लेकिन इस भतीजों को क्यों लेकर आए हैं, इसे तत्काल भेज दो। इतना सुनते ही उवैस अपने भतीजे को घर भेज देता है। इन दोनों की बातचीत सुनते सुनते उधर प्रेमिका का भाई रात्रि में ही जग जाता है। जगते ही पहले वह शोरगुल मचाता है। उवैस वहाँ से भागने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक घर वाले उसे घेर कर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे घसीटते हुए घर में लाते हैं। फिर बताएंगे कहानी अब उस भतीजे की। भतीजा उधर घर जाता है, इसकी जानकारी वो अपने घर वालों को तुरंत देता है। उधर घर वाले जब तक दौड़ कर भागते हुए आते, तब तक इधर जो कि उवैस के सिर में, गर्दन में, हाथ में गोली मार दी गई थी। गोली मारने वाला व्यक्ति प्रेमिका का भाई है। वहीं प्रेमिका का भाई जो अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए इतना कठोर कदम उठाया है। बहरहाल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उवैस के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर गोली मारने वाले आरोपी फरार है, लेकिन प्रेमिका, उसके माई, उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर पुलिस का कहना है कि इन दोनों का मामला काफ़ी पुराना है। प्रेमिका ने भी ये बातें स्वीकार कर ली है और यह पूरी घटना को प्रेमिका ने मौखिक तरीके से पुलिस को जानकारी दे दी है। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में अभी भी लाख कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये भी बताएंगे कि ये घटना हुई कैसे। दरअसल ये घटना प्रेम प्रसंग का जब मामला चल रहा था तो उस वक्त हमने बताया कि परिवार के लोग जान गए थे। परिवार लोग के जानने के बाद जब बंदिशें लगा दी गई, जब बच्चों को घेराबंदी कर दी गई शब्दों की, तो उस वक्त इन दोनों के नंबर चेंज कर दिए गए थे। नंबर चेंज होने से इन दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी। शायद उवैस 5 दिन पहले ही घर आया था। बीते 30 दिसंबर को घर दिल्ली से वह आया था। इसकी भनक उसकी प्रेमिका को लगी। वो किसी बहाने उवैस से मिलने की कोशिश की और उवैस को यह सूचना किसी तरीके से गया, जहाँ उवैस प्रेमिका की बात सुन करके उसके पास मिलने आया था। उधर प्रेमिका के घर वाले लोक लज्जा की वजह से पहले तो उसे मारे पीटे हैं, इसके बाद उसके सर में, उसके गर्दन में, उसके हाथ में गोली से मारी गई है। बहरहाल यह क्राइम की खबर हम आपके लिए लेकर आए। यह घटना आपको कैसी लगी? यह खबर जो घटी है, इस खबर से आप क्या सीखते हैं? यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।